पिछली कुछ सीरीज शानदार रही हैं, साल अच्छा रहा है, महीने अच्छे रहे, बट अब नए साल में हम जा रहे हैं, स्पेशली जनवरी सीरीज बजट से पहले वाली सीरीज होती है, इस पर व्यू क्या बनता है? दीप, जैसा अक्टूबर सीरीज के अंत में यानी कि नवंबर की शुरुआत में और दिसंबर की शुरुआत में मेरे पास आपके लिए बहुत कुछ अच्छा बोलने का था जी, बहुत कुछ था और मैंने दम लगा के बोला भी था। अनफॉर्चुनेटली आज मेरे पास उतना अच्छा बोलने को नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताऊं कि जनवरी सीरीज की शुरुआत में मेरे पास संकेत बहुत अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है? नहीं। ओके। अब आप बोलेंगे ये क्या हुआ? जो है वो है, डेटा जो आ रहे हैं। पहली बात, पिछले 5 सालों में एक भी बार जनवरी सीरीज पॉजिटिव नहीं रही है। अच्छा। 5 सालों में लगातार जनवरी सीरीज नेगेटिव रही है। राइट। और नेगेटिव की रेंज जो है 1 से 2% ऑन एन एवरेज मान, ऐसा नहीं बहुत गिरे, टूटे हुए वैसा नहीं, लेकिन नेगेटिव रहे। 0.7% से 2.2% माइनस की ये रेंज रही, मतलब 1.25%, 1.5%, 2%। ऐसा नहीं कि कोई 5-10% घट जाते हैं ना, थोड़ा सा। लेकिन निफ्टी पे लगातार 5 सालों में और 10 सालों में से 7 साल जनवरी सीरीज नेगेटिव रही। तो इतिहास से अगर आप कुछ सीखना समझना चाहते हो तो इतिहास जनवरी सीरीज को बहुत फेवर नहीं करता। और क्यों नहीं करता है वो समझना जरूरी। बजट के पहले थोड़ी नर्वस हो जाते हैं। और स्पेशली जब पिछली 2 सीरीज आपकी दमदार रही हो, कितनी दमदार रही पता है? पिछली 2 सीरीज में दीप, निफ्टी ने ज्यादा नहीं 2900 पॉइंट की तेजी दिखाई है और बैंक निफ्टी ने 6200 पॉइंट की। जब आप 3000 पॉइंट की तेजी निफ्टी और 6000 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी पे करके तीसरी सीरीज में जा रहे हो और आपका इतिहास है बताता है 10 में से 7 साल आपकी सीरीज खराब रही है, नेगेटिव रही है, तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन बैंक निफ्टी का हाल उतना बुरा नहीं है कंपेरेटिव। पिछले 10 में से 5 साल पॉजिटिव रहा है, 5 साल नेगेटिव रहा है। ठीक है, वो बैलेंस्ड है। तो वो बैलेंस है मतलब। लेकिन ऐसा तो प्रॉब्लम क्या है, अगर निफ्टी ना चले तो फिर बैंक निफ्टी के लिए आउट परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कितना चलोगे आप, है ना। सो वो वाली चीज है। सो अभी तक का इतिहास ये बता रहा है कि जनवरी सीरीज बहुत अच्छी नहीं है। इस बार एक्सेप्शन हम हो जाए तो बड़ी अलग बात है, और एक्सेप्शन क्यों हो सकते हैं वो भी समझना चाहिए। इस बार बजट को लेके डर कितना रहेगा? 2 चीजें हैं। एक, बजट है ही नहीं यार, छोटा सा वोट ऑफ अकाउंट है, क्या होगा, ज्यादा कुछ नहीं है, क्या कुछ नहीं होने वाला है, तो इसलिए क्या डरना। ये थॉट प्रोसेस हो सकती है। दूसरी क्या, इलेक्शन के पहले का है, आखिरी है, वोट ऑफ अकाउंट भी है, लेकिन इसमें अगर सरकार को कुछ अच्छा वो डालना है माल मसाला वोट के हिसाब से, इसी बार डालेंगे तो इसी बार डाल सकते हैं। पॉपुलिस्ट वजह जिसको कहते हैं। सो वो कहीं किसी न किसी दिमाग में रहेगा। और स्पेशली जब आप किस लेवल पर हैं, आप 22,000 के आसपास हैं, 49-50,000 के आसपास बैंक निफ्टी पे है, 22,000 के आसपास निफ्टी पे है, 2 सीरीज दमदार है, तो ये ऊपर में आपको थोड़ा सा सावधानी करें। तो एक तो ये हो गया आपका ट्रैक रिकॉर्ड। दूसरा, जनवरी सीरीज की शुरुआत में एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बहुत ज्यादा है। आई डोंट लाइक इट। 70% पे। पिछली सीरीज में 36 से, और उसके एक सीरीज पहले 11% है। 11 से 70 पे आ गए। तो 11 पे मैं चिल्ला के ठोक बजा के बोलता कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे। 70 पे नहीं बोल सकता ना, बोल सकता। सही बात है। कैसे बोलूं 70 पे? हाँ, तो इंडेक्स लॉन्ग ज्यादा पे। तीसरी चीज और है जी, रोल ओवर जरूर से ज्यादा हुआ है। निफ्टी में पिछली सीरीज में रोल ओवर थे 99 लाख, 1 करोड़ मान लीजिए। इस बार वो 1 करोड़ 28 लाख, 73% से रोल ओवर बढ़कर कितना दीप आप देखिए निफ्टी के, हो 80% के आसपास। तो हायर रोल ओवर पे हम जा रहे हैं लॉन्ग पोजीशन पे, विच इज नॉट अ गुड। हेवी सीरीज है, थोड़ी सी हेवी सीरीज है। और इसलिए मेरा ये मानना है कि 2 सीरीज के बाद जनवरी का सीरीज का कारोबार मिला जुला रहेगा। इसमें आपको एक काम करना है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल पे। इसका मतलब ये नहीं कि आज जनवरी सीरीज की शुरुआत 31 दिसंबर को थैंक यू वेरी मच सारा बेच के मैं बैठ जाऊँ, वैसा नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, स्टॉक्स भी बढ़ेंगे। घटने के पहले हो सकता और बढ़े, 22,000 भी छुए, 49-50,000 भी पहुंचे, पार भी निकले। उसके बाद करेक्शन जनवरी सीरीज की शुरुआत में पहले में आएगा कि बाद में आएगा, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि असली एक्शन जो आपको दिखेगा वो 2-3 तारीख से दिखेगा, 1 तारीख से भी नहीं दिखेगा। सारे एफआईज वगैरह पूरे मार्केट पार्टिसिपेंट 2-3 तारीख से पूरे फुल फ्लेज लौटेंगे। तब जाके हमें पता चलेगा कि अगर प्रॉफिट बुकिंग आनी तो शुरुआत में आनी है, बाद में, लेकिन आनी पक्की है। हाँ, ये आनी पक्की है। और ये जो प्रॉफिट बुकिंग आनी पक्की है, इसमें आपको 2 चीजें करनी है। पहली, थोड़ी ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। और दूसरा, बजट के पहले, अब ये सबसे ज्यादा काम की लाइन है, बजट के पहले बाजार एक मौका देगा आपको फिर से पैसा लगाने का, और उसमें आपको पैसा लगाना। बस ये जनवरी सीरीज की पूरी आपकी आउटलुक है। अफसोस कि पिछले 2 सीरीज की तरह मैं
इतना बुलिश नहीं हूँ, मंदी में नहीं हूँ, लेकिन ठोक बजा के वाली तेजी में नहीं हूँ। अब नहीं है। हाँ, कॉन्फिडेंस है, मतलब बाय ऑन डिप्स है, ठीक है, लेकिन ऊपर में नहीं फंसना है। लेने के लिए जगह हमेशा आपके पास होनी चाहिए, हमेशा जगह होनी चाहिए। थोड़ा कैश बचा के रखना, थोड़ा कैश। हाँ, ये जरूरी है। गॉट इट। हल्का थोड़ा रह सकते हैं। हाँ, मतलब थोड़ा प्रॉफिट ले लिया। अब क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आती है दीप कि हर इन्वेस्टर ट्रेडर को स्टॉप में बेचना, उसको लगता है मेरे बेचने के बाद बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में या तो आप बेच नहीं पाओगे, या बेच दोगे तो ऊपर बढ़ेगा फिर दुखी होंगे, या ऊपर टॉप बना के गिरने लगेगा तब बेचोगे तो फिर आपको लगेगा मैं वहां बेच देता। तो ये थोड़ा बहुत आपको ऊपर का छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत छोड़ना पड़ेगा, बस इतना ध्यान में रखिए। सारा मैं ले लूंगा ये मत सोचिए, अपने इतने स्मार्ट है ही नहीं भाई नहीं, कि टॉप पे बेचेंगे बॉटम पे लेंगे। अगर यही सब कर ले फिर चाहिए क्या लाइफ में। थोड़ा तो किसी और के लिए छोड़ो। हाँ, वो एक किसने बड़े बड़े कौन से एक महानुभाव है अंग्रेजी के, जिनका मैंने कहीं कोट पढ़ा था कि ओनली फूल्स कैन बाय एट द बॉटम एंड सेल एट द टॉप। करेक्ट। दिमाग से अगर और वो भी क्या है, एक आध बार हो जाए जी, रोज नहीं हो सकता। रोज नहीं हो सकता। हाँ, वैसा वाला। ठीक है सर।